वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का इंग्लिश का हनीकॉम्ब बुक से चैप्टर नंबर 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। हम इसका पहला पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि मृदु कैसे अपने मामा के घर जाती है और वहाँ पे उसको उसके जो कजन्स हैं वो वहाँ पे एक बिल्ली को पालते हैं, तो वो उसको वो बिल्ली दिखाते हैं और उस बिल्ली का नाम उन्होंने महेंद्रन रखा हुआ है। तो वह उसके बारे में बताते कि कैसे पल्लव वंशों के पास जो शेर रहते थे ये उनकी वंशज है। तो चलिए अब उस स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। आगे क्या होता है। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु सरक कर खिड़की के पास पहुंची। क्रेप्ट अप का मतलब है यहाँ पे सरकना। लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. लाली थोड़ी दूरी पर बैठी थी। वह अपनी वायलिन और उसकी डोरी को भद्दे ढंग से पकड़े हुए थी और उसकी कोहनियाँ बाहर की ओर निकली हुई थी और उसकी आंखें एकाग्रता से चमक रही थी। कंसंट्रेशन, एकाग्रता। इन फ्रंट ऑफ हर, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. उसके सामने अपनी पीठ का अधिकतम भाग खिड़की की ओर किए हुए जो संगीत शिक्षक वहाँ पर बैठा हुआ था, जो कि हड्डियों का ढांचा प्रतीत हो रहा था। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. उसके सिर के उसके सिर पर अधिकतर बाल नहीं थे और उसने तेल से सने काले बालों की झालर उसके कानों के पास गिर रही थी और एक पुराने फैशन के बालों के गुच्छे की तरह लग रही थी। ए गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेथरी नेक एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। उसकी चमड़ी मात्र गर्दन में सोने की एक चेन चमक रही थी और हीरे की अंगूठी उसकी हाथ पर चमक रही थी, जिस हाथ से वह वायलिन के मूल भाग पर ऊपर नीचे सरका रहा था। जिस हाथ से वह वायलिन बजा रहा था उस हाथ में उसने गुल्ली में उसने अंगूठी डाली हुई थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम beneath his gold bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toy. एक बड़ा सा पैर उसकी सुनहरी किनारी वाली वेष्टी के एक कोने से बाहर निकला हुआ था और वह अपने बड़े बड़े पतले पंजों से फर्श पर थाप दे रहा था। He played a few notes. वह कुछ सुर निकाल रहा था। लाली stumbled behind him on her violin. लाली अपनी वायलिन पर उसका अनुसरण कर रही थी। Which looked quite helpless and unhappy in her hands. जो कि उसके हाथों में असामान्य दुखी सा थोड़ा लग रहा था और वो उसको वह दुखी भी दिखाई दे रहा था। What a difference! कितना अंतर था। The music master's note seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. संगीत शिक्षक के सुर तैरते हुए और लहरा की अदृश्य पटरियों पर पूर्णतः स्थापित होते प्रतीत हो रहे थे। जो संगीत शिक्षक था वह बड़ा ही अच्छा वायलिन बजा रहा था। As Ravi said, it was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. जैसा कि रवि ने कहा कि यह ऐसा था जैसे कि रेलगाड़ी के पहिए पटड़ियों पर पूर्णतः अनुकूल बैठ रहे थे और सनसनाहट करते जा रहे थे। मृदु stared at that huge bringed hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. मृदु वायलिन के मूल भाग पर अनायास चलने वाले मधुर संगीत की रचना करने वाले उस विशाल अंगूठी वाले हाथ की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। Squawk! There was Lally derailing again. और एक कर्कश ध्वनि वहाँ पे आती है। फिर उसने देखा लाली फिर से पटड़ी से उतर रही थी। जो लाली थी वह अच्छा गाना नहीं गा रही थी, अच्छा वायलिन नहीं बजा रही थी और फिर से वह बेसुरी आवाज़ निकालने लगी। अम्मा केम वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओह!
बाहर के जो दरवाज़ा था वहाँ से एक रोने जैसी आवाज़ आई, अम्मा ओ अम्मा। रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। रवि की माता ने पिछले बरामदे से कहा, जहाँ मैं तापी के साथ वार्तालाप कर रही थी, कि रवि उस भिखारी को भगा दो। He has been coming here every day for the past week and each time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. पाती ने तापी को कहा कि यह भिखारी पिछले एक सप्ताह से यहाँ हर रोज आ रहा है और यही सही समय है कि उसको भीख मांगने के लिए उसको बोलो कि वह कोई और घर तलाश कर ले। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना रवि के पीछे बाहर आ गई। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। जो भिखारी था वह पहले ही बाग में पहुंच चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और वह घर में मतलब अपने बड़े ही आराम से वहाँ पर बैठा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. जो भिखारी था वह जो नीम का पेड़ था उसके नीचे बैठा हुआ था और वह उसके तने का सहारा लेकर वहाँ पे आराम से बैठ गया। वह सोच रहा था कि अभी एक छोटी सी झपकी ले लूँ। सूंज का मतलब यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी नींद लेना, झपकी लेना, क्योंकि उसको वहाँ पे भिक्षा आने की प्रतीक्षा थी। तभी रवि ने कठोरतापूर्वक कहा, भाग जाओ। मेरी पाती कहती है कि तुम्हारे लिए यह समय है कि किसी दूसरे घर को भिक्षा के लिए ढूंढो। तभी रवि ने गुस्से में कहा उस भिखारी को कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी जो पाती है उन्होंने कहा है कि तुम कोई और घर ढूंढो भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपन्ड हिज eyes very wide and gazed at each of the children one by one. भिखारी ने अपनी पूरी आंखें खोली और एक एक करके प्रत्येक बच्चे पर नज़र डाली। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. फिर भिखारी ने कहा कि इस घर में रहने वाली महिलाएं बड़ी दयालु हैं। पूरे सप्ताह भर मैंने इनकी दयालुता पर ही अपना निर्वाह किया है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि वे मुझे यहाँ से भगा देंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा, said his well might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly, and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with betel chewing. उसने अपनी आवाज़ ऊंची की और वह मतलब जो भिखारी था उसने थोड़ी आवाज़ ऊंची करके बोला, अम्मा ओ अम्मा। फिर उसने अपनी विलापपूर्ण मतलब थोड़ी सी रोती हुई आवाज़ में उसने बोला कि जो कि थोड़ा सा वह उदास भी था, परंतु उसकी जो आवाज़ थी वह कमजोर, निश्चित रूप से कमज़ोर नहीं थी। यह उसके सूखे हुए पेट में कहीं से गंभीर सशक्त गड़गड़ाहट की ध्वनि से आरंभ हुई और उस मुख से झपट कर बाहर निकल रही थी। उस मुख में बचे हुए दांत पान चबाने के कारण भूरे रंग के हो चुके थे। जो भिखारी था उसके उस मुंह में दांत भी बहुत कम हो गए थे, जो कि बस वो जब पान वान चबाता था तो इसके कारण उसके दांत थोड़े से पीले से भूरे से हो जाते हैं, वैसे हो गए थे। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमानी। जो रुकुमानी ने रवि को कहा कि रवि उसे बता दो कि रसोई में आज कुछ बचा हुआ नहीं है। एंड ही इज नॉट कम अगेन, टेल हिम दैट। शी साउंडेड फेड अप। और वह तंग आ चुकी हुई आवाज़ में उसने कहा कि उसको ये भी बोल दो कि यहाँ पे वह दोबारा ना आए। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट एट ऑल टू द बेगर। वट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री। रवि को अब यह सब भिखारी के सामने दोहराना नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी माता ने जो कुछ कहा था वह उस नीम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए वह आसानी से सुन सकता था।
द beggar sat up and sighed. भिखारी उठ बैठा और उसने गहरी सांस ली। साइड का मतलब है गहरी सांस लेना। I'll go, I'll go. He said wearily. I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. उसने थकान भरी आवाज़ में कहा, मैं चला जाऊंगा, केवल मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेने दो। द सन इज सो हॉट, द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड। उसने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सड़क पर जो तारकोल वह पिघल गया है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. मेरे पैर पहले ही फफोलों से भरे पड़े हैं। उसने अपने नंगे पैरों के तलवे और उन पर बड़े बड़े गुलाबी छिलके वाले फफोलों को दिखाने के लिए अपने पैर बाहर फैलाए। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? मृदु ने मीना रवि को धीरे से कहा कि मेरा अनुमान है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या घर में कहीं तुम्हारे पास कोई पुराना जोड़ा पड़ा है, चप्पलों का पुराना जोड़ा पड़ा है? आई डोंट नो, सेड रवि. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज. रवि ने कहा, मुझे मालूम नहीं, मेरे चप्पल इतने छोटे हैं कि इसके पैरों में पूरे नहीं आ सकते, नहीं तो मैं उसे दे देता. और उसके पैर मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े थे. द beggar वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. भिखारी अपने ऊपर वाले वस्त्रों को हिला रहा था और अपनी धोती को कस रहा था. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. फिर उसने अपनी जो आँखें हैं वो उठाई और दोपहर बाद की जो गर्मी में चमकने वाली सड़क की ओर भयभीत नज़रों से देखा. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes feeling it's not fair. उसे अपने पैरों के लिए कुछ चाहिए, मीना ने कहा और उसके बड़े बड़े नेत्र भर आए. यह उचित नहीं है. मीना ने कहा कि मीना की जो आंखें थी वह थोड़ी सी वह इमोशनल हो गई, तो उसकी आंखें भर आई. उसने कहा कि यह ठीक नहीं है भाई, और इस भिखारी को मतलब उस आदमी को पहनने के लिए कुछ चाहिए, पैरों में पहनने के लिए कुछ चाहिए. सैड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट. रवि ने कहा, चुप रहो, मैं इस संबंध में कुछ सोच रहा हूँ. ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प. यह उचित नहीं है का रोने से कोई लाभ नहीं होगा. इन 2 minutes he will be frying his feet on the road. What he needs is a pair of chappals. 2 मिनट में वह उस सड़क पर अपने पैर जला रहा होगा, इसलिए उसे एक जोड़ी चप्पल की आवश्यकता है. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. उसने कहा कि इस जो भिखारी था उसको एक जोड़ी चप्पल की आवश्यकता है, तो हमें उन्हें कहाँ से हम उन्हें प्राप्त करेंगे. तो उसने रवि ने कहा कि चलो हम घर में कहीं ढूंढते हैं, और वह मृदु और मीना को घर के अंदर धकेल ले गया. जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदुज आइज फेल ऑन द ओड लुकिंग चप्पल्स. जैसे ही उसने बरामदे में कदम रखा, मृदु की आंखें उस विचित्र दिखाई देने वाली चप्पलों पर पड़ी. शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, वुज आर दोज. जैसे ही बरामदे में उसने कदम रखा, मृदु को वही चप्पलें दिखाई दी जो वह जब स्टार्टिंग में आई थी तब उसने देखी थी. उसने धीरे से रवि से कहा कि रवि, ये किसकी हैं? रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट दिस शैबी लुकिंग बट sturdily odd slippers. He beamed and nodded. These are just the right size. रवि मुड़ा और गंदे दिखाई देने वाले परंतु मजबूत पुराने स्लीपरों की ओर देखा. उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उनको उठाते हुए कहा कि यह बिल्कुल ठीक माप की हैं. मृदु एंड मीना followed him nervously back into the garden. मृदु और मीना व्यग्रता से उसके पीछे पीछे वापस बाग में पहुंच गई.
Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder. फिर उसने जो रवि था, रवि ने उन स्लीपरों को उस बूढ़े आदमी के सामने गिराते हुए कहा कि ये लो, इन्हें पहनो और यहाँ पर वापस मत आना। फिर उस भिखारी ने उन स्लीपरों को देखा और जल्दी से अपना तौलिया अपने कंधे पर डाला। pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. फिर उस भिखारी ने वो उन स्लीपरों को पहना और बच्चों को धीमी आवाज़ में आशीर्वाद देता हुआ वहाँ से चला गया और 1 मिनट में गली के मोड़ पर दृष्टि से ओझल हो गया। वेनिस्ड का मतलब यहाँ पर ओझल होना, गायब होना। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. संगीत शिक्षक घर से बाहर आया और उसने वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठे कंचों से खेलते उन तीनों बच्चों की ओर घूर कर देखा। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. फिर उसने अपनी चप्पलों को बरामदे में देखा जहां उसने उनको वहां पे रखा था। Lally, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. कुछ टाइम के बाद उसने लाली को पुकारा जो कि जल्दी से उसके पास पहुंची। फिर उसने कहा, प्रिय, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी हैं? मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहाँ पर रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। रवि, मृदु और मीना लाली और संगीत शिक्षक को बरामदे के हर कोने में चप्पलों की खोज करते उन्हें चुपचाप देख रहे थे। He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. वह जंगले के ऊपर से देखते हुए गमलों के निकट उनके बीच में देखने के लिए झुकते हुए इधर उधर जल्दी जल्दी भाग दौड़ करने लगे। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees, do you know? फिर वह कहता जा रहा था कि वह जो संगीत शिक्षक कहता जा रहा था कि वे बिल्कुल नई थी। उन्हें खरीदने के लिए मैं इतनी दूर मार्केट माउंट रोड तक गया था। तुम जानती हो, वे मुझे 1 महीने की फीस के रकम में पड़े थे। Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following him. शीघ्र ही लाली अपनी माता को यह बताने के लिए अंदर गई। दुखी दिखाई देती हुई रुक्कुमणि प्रकट हुई। पाती पीछे पीछे उसके पास आ रही थी। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. वे चप्पल कहाँ हो सकती हैं? यह सोचना कि किसी ने उन्हें चुरा लिया होगा वास्तव में परेशान करने वाली बात है, क्योंकि अनेक फेरी वाले उनके दरवाजे पर आते रहते हैं। पाती ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। रुक्कुमणि caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. रुक्कुमणि ने रवि, मृदु और मीना को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा. हैव यू चिल्ड्रन, शी began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? रुक्कुमणि ने बच्चों की ओर देखते हुए कहा कि बच्चों, क्या तुमने? फिर उन्होंने देखा कि ये बच्चे तो कुछ अलग ही ढंग से चुप हैं, विलक्षण ढंग से चुप है, और अधिक धीरे से बात जारी रखते हुए बोली कि क्या तुमने बरामदे के आसपास किसी आदमी को छिपे हुए देखा है? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. उसकी बाहों के मध्य एक तीखी वी आकार की रेखा बन गई और एक दूसरी सीधी, अधिक कशी हुई रेखा उसके सामान्यतः कोमल मनोहर मुख पर प्रकट हो गई. रुक्कुमणि was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. ऐसा मृदु ने कपकपी के साथ सोचा
कि उसने अपने आप को यह बताने का प्रयास किया कि वह रुक्मिणी इतनी उदास नहीं होगी यदि उसे पता चल जाए कि उन्होंने उस बेचारे भिखारी के पैरों के फफोले थे, इसलिए उन्होंने उनको वो चप्पल दे दी। टेकिंग ए डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुक्मिणी देयर वॉज ए beggar here, poor thing he had such boils on his feet। गहरी सांस लेते हुए ऊंचे स्वर में मृदु बोली रुक्मिणी, यहाँ पर एक भिखारी था, उस बेचारे के पैरों पर फफोले थे। So said रुक्मिणी grimly turning to Ravi, you gave the music master's chappals to that old beggar who turns a fair। तो रुक्मिणी ने थोड़ा और गुस्सा धारण करते हुए रवि की ओर मुड़ते हुए कहा कि फिर तुमने संगीत शिक्षक की वो चप्पल उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ पर आया करता था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्राउंड पाती, पाती ने करा कर कहा, बच्चे, आजकल के बच्चे। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। अम्मा, क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था कि वह इतना दयालु और उदार था, इतना दानी था कि उसे जो भी कोई कुछ भी मांगता तो वह जो भी उसके पास होता वह दान कर देता था। यहाँ तक कि उसने अपने जो सोने के कुंडल थे वो भी दान कर दिए थे। शीली स्नैप्ड रुक्मिणी, कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ऑन। पागल, रुक्मिणी ने क्रोध में आते हुए कहा कि कर्ण ने अपनी वस्तुएं दान में दी थी, किसी दूसरे लोगों की वस्तुएं दान में नहीं दी थी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड दी बेगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रेशली ऑन, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। रवि ने फिर कहा, लेकिन मेरी चप्पलें भिखारी के पैरों में पूरी नहीं आ सकती थी, और अम्मा यदि उसको पूरी आ भी जाती तो क्या तुम सही में बुरा नहीं मानती। रवि सेड रुक्मिणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रुक्मिणी ने और अधिक गुस्से में कहा कि इसी क्षण तुम अंदर कमरे में चले जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू ममाज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स। वह जल्दी से अंदर गई और गोपू मामा की नई चप्पलें, जो कि उन्होंने अभी बहुत कम पहनी थी, उनको बाहर लेकर आई। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दीज ऑन, आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। श्रीमान जी, शायद ये आपको पूरी आ जाएंगी, कृपया आप इन्हें पहन लीजिए, और मुझे खेद है कि मेरा बेटा है वह बड़ा शरारती है। द म्यूजिक मास्टर आइज लिट अप, ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। संगीत शिक्षक की आंखों में चमक आ गई, उसने उन्हें अधिक प्रसन्न न दिखाई देने का प्रयास करते हुए पहन लिया। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डे चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। फिर म्यूजिक मास्टर ने कहा, अच्छा मैं समझता हूँ कि ये काम तो चला देंगे, लेकिन क्या करें, इन दोनों बच्चों के मन में बड़ों के लिए कोई आदर भाव है ही नहीं। ए हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच ए नोटिस फेलो, रुक्मिणीज आइज फ्लैश्ड। हनुमान का अवतार, केवल राम जी ऐसे नटखट बालक की रक्षा कर सकते हैं। रुक्मिणी के जो आँख नेत्र थे वे एकदम से गुस्से में कौंध उठे। शी डिडंट seemed to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. रुक्मिणी को रवि को बंदर कहकर पुकारा जाना, भले ही वह एक पवित्र या धार्मिक कहा गया हो, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह सामने वाले द्वार के पास तनकर खड़ी हो गई, जो कि स्पष्ट संकेत था कि वह चाहती थी कि जो संगीत मास्टर था, संगीत अध्यापक था, वह तुरंत ही वहाँ से चला जाए। When he had clattered off in his new chapel, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." जब वह अपनी नई चप्पलें पहनकर खड़खड़ाहट की आवाज़ करता वहाँ से चला गया तो उसने कहा, मृदु अंदर आओ, थोड़ा नाश्ता कर लो। Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. सच, तुम बच्चों को इस प्रकार की बातों का विचार कैसे आ जाता है? परमात्मा का शुक्र है कि
तुम्हारे गोपू मामा काम पर अपनी चप्पल पहनकर नहीं जाते। एंड शी सडनली बिगैन टू लाफ, और वह तेज़ी से एकदम से हंसने लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से हिज दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गिव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। जब वह मृदु और मीना के साथ रसोई में जा रही थी तो वह अचानक से हंसने लगी। फिर उसने कहा कि परंतु जैसे ही तुम्हारे मृदु मामा घर आते हैं वह अपने जूतों और जुराबों को उतार कर ऐसे फेंक देते हैं और फिर चप्पल पहनने के लिए बड़े ही उतावले रहते हैं। फिर उसने कहा कि आज शाम जब वह यहाँ पर आएंगी तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि उनकी चप्पलें हमने संगीत शिक्षक को दे दी, और फिर तुम्हारे मामा है वो क्या कहेंगे। ये कहानी जो लिखी गई थी बच्चों, ये वसंत सूर्या ने लिखी थी, फ्रॉम मृदु इन मद्रास, ये इसका कुछ नाम है। तो ऐसे ये कहानी पूरी होती है। आई होप आपको ये कहानी सही लगी होगी, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पसंद आया होगा। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम एक बार ये लेसन कंप्लीट कर दें और उसके बाद आपके इनके सब जो लेसन्स हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो आप जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू से। बहुत बहुत धन्यवाद।